गॉडजिला को शिकस्त देने के 3 साल बाद कांग ने होलो अर्थ में अपना नया इलाका कायम किया है और अपनी नौयत की मजीद तलाश कर रहा है। जमीन की सतह पर गॉडजिला इंसानियत और देव हैकल राक्षसों के दरमियान नज्म व ज़ब्त बरकरार रखना जारी रखे हुए है, जिसे रोम में साइला को मार कर और उसके बाद कोलोसेम में आराम करके टाइटनस के नाम से जाना जाता है। बादशाह तंजीम का ख्याल है कि जब तक कांग और गॉडजिला मुख्तलिफ तैयारों पर काम करते रहेंगे, अमन रहेगा। वक्तन फवक्तन कांग सतह पर आता है, खास तौर पर जब उसे तिब्बी इमदाद की जरूरत होती है। एक मिसाल पर उसका दांत मुतासिर हुआ है और इसे मुतबादिल की जरूरत है, जिसका इंतजाम ट्रीपर करता है। कांग जब भी अपना काम मुकम्मल कर लेता है, खोखली जमीन पर वापस आ जाता है। बादशाह जानते हैं कि गॉडजिला के साथ अपने आखिरी तसादुम के दौरान कांग ने तकरीबन अपनी जान गंवा दी थी और वो उन्हें अलग रखना चाहते हैं। होलो अर्थ में तैनात एक बादशाह की मुशाहदाती चौकी एक नामालूम सिग्नल उठाती है। सतह पर यह सिग्नल जिया कीली होटल का सबब बनता है, जो सकल आइलैंड से आइवी कबीले की आखिरी जिंदा बच जाने वाली जानी जाती है को फरेब और नजरों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी गोद लेने वाली मां डॉक्टर इलीन एंड्रयूज रेबिका हॉल को परेशानी होती है। एंड्रयूज अपने डेटा के साथ पॉडकास्टर बर्नी हैस से राब्ता करता है और सिग्नल्स का मतलब समझने में इसकी मदद चाहता है। तज्जिया के बाद बर्नी ने कियास किया कि ये सिग्नल माजी में सतह पर टाइटन के मखसूस वाकयात के साथ मिला है। इस तरह सिग्नल गॉडजिला को एक परेशानी काल की नुमाइंदगी करता है। सिग्नल को महसूस करते हुए गॉडजिला रोम से निकलती है और ताबकारी को जज्ब करने के लिए फ्रांस में एक जोहरी प्लांट पर हमला करती है। गॉडजिला फिर आर्कटिक में टाइटन टामात की खूह की तरफ जाता है। टीमट सैयारे पर तवानाई का सबसे बड़ा वाहिद जरिया है। गॉडजिला टामेट को चीर देता है और तवानाई के पूरे जखीरा को जज्ब करने के लिए इसकी खूह में दाखिल होता है। बादशाह का ख्याल है कि गॉडजिला आने वाले खतरे के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। जब इसके घर के करीब एक सुनखोल खिलता है तो कांग को एक नामालूम खित्ता दरियाफ्त होता है, जहां इसकी नस्ल का एक कबीला बच गया है, जिसमें सोको नामी एक नाबालिग भी शामिल है। इब्तिदाई तसादुम के बाद कांग सोको को मजबूर करता है कि वो इसे कबीले की खूह तक ले जाए और दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर पर बंध जाते हैं। सोको कांग को मुख्तलिफ राक्षसों के रास्ते पर आमादा करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांग उन सब को निस्बतन आसानी से शिकस्त देता है। इससे सोको को ये एतमाद मिलता है कि कांग आने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। कबीले का जालिम रहनुमा सकार किंग एक कदीम बर्फ से चलने वाले टाइटन शीमो की मदद से कांग से लड़ता है, जिसे सकार किंग क्रिस्टल के जरिए दर्द पर काबू पाता है। शीमो की सांसें कुरा अर्ज पर आखिरी बर्फानी दौर के लिए जिम्मेदार थीं। शीमो की बर्फ की सांस कांग के दाएं बाजू को नुकसान पहुंचाती है, जिससे फरास्ट बाइट होता है, लेकिन सोको की मदद से कांग फरार होने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इस अमल में वो अपनी कुल्हाड़ी खो देता है। जिया को IWI के साथ समाजी होने का मुशाहिदा करते हुए एंड्रयूज ने ट्रीपर को अपने खौफ का इजहार किया कि जिया अपने लोगों के साथ रहने का इंतखाब कर सकती है और एंड्रयूज को इसे कबूल करना पड़ेगा। एक मंदिर के अंदर एंड्रयूज ने माजी और मुस्तकबिल को जाहिर करने वाली हीरोग्लिफिक्स का पर्दाफाश किया। सकार किंग ने एक बार सतही दुनिया को फतह करने की कोशिश की और गॉडजिला की अनवा के खिलाफ जंग छेड़ दी, लेकिन गॉडजिला ने इसे शिकस्त दी और इसे और उसके कबीले को खोखली जमीन के अंदर फंसा दिया।
ایک بار جب کانگ ہولو ارتھ میں داخل ہوا، آئیوی لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ سکار کنگ اور کانگ آمنے سامنے آئیں گے، اور اس بات کا امکان تھا کہ سکار کنگ کانگ کو شکست دے گا اور پورٹلز کے ذریعے سطح پر فرار ہو جائے گا۔ اس لیے IWI گوڈزیلا اور جیا کی توجہ مبذول کرنے کے لیے پریشانی کے اشارے بھیج رہا تھا۔ پیشن گوئی یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ جیا موتھرا کو دوبارہ بیدار کرنے کی کلید ہوگی۔ موتھرا ہولو ارتھ اور سرفیس ارتھ کے درمیان جمپ پوائنٹس کی حفاظت اور دو ڈومینس کے درمیان امن برقرار رکھنے کا انچارج ہے۔ جیا کو محسوس کرتے ہوئے کانگ نے مندر کا پتہ لگایا اور اسے ٹریپر نے ایک پروٹوٹائپ ایکسوسکیلاٹن بازو کے تسمہ کے ساتھ نصب کیا تاکہ اس کے ٹھنڈے ہوئے اعضاء کو مضبوط اور ٹھیک کیا جا سکے۔ گوڈزیلا کو ہولو ارتھ کی طرف راغب کرنے کی امید میں اس کی مدد کرنے کے لیے کانگ قاہرہ میں آیا اور گوڈزیلا کو پکارا۔ کانگ کی بات چیت کرنے کی کوششوں کے باوجود ایک غضبناک گوڈزیلا اس پر حملہ کرتا ہے اور ایک مختصر لڑائی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ موتھرا جیا کے ساتھ نہیں پہنچتی اور گوڈزیلا کو کانگ کی مدد کرنے پر راضی کرتی ہے۔ اس کے بعد تینوں شیمو اور اس کی فوج کے ساتھ سکار کنگ کا سامنا کرنے کے لیے ہولو ارتھ کی طرف روانہ ہوئے۔ لڑائی گوڈزیلا، کانگ، شیمو اور سکار کنگ کو گھسیٹ کر ریو ڈی جنیرو لے جاتی ہے، جہاں شیمو سکار کنگ کے حکم پر ایک اور برفانی دور کا آغاز کرتا ہے۔ شیمو اپنی برف کی سانسیں آسمان میں پھینکتا ہے، آسمان کو ڈھانپتا ہے اور سورج کو ختم کرتا ہے۔ متعدد کوششوں کے باوجود کوئی بھی گروہ دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور ریو شہر جنگ میں تباہ ہو گیا۔ دھڑے یکساں طور پر اس وقت تک مماثل ہیں جب تک کہ سوکو کانگ کی کلہاڑی کے ساتھ نہیں آتا اور شیمو کو کنٹرول کرنے والے کرسٹل کو تباہ کر دیتا ہے۔ درد ختم ہونے کے بعد شیمو اب گوڈزیلا کی بات سنتا ہے جو اسے سکار کنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شیمو اور کانگ اس کے بعد سکر کنگ کو منجمد اور توڑ دیتے ہیں۔ شیمو کے برفانی دور کو اپنی جوہری سانسوں سے ختم کرنے کے بعد گوڈزیلا کولزیم میں آرام کرنے کے لیے واپس لوٹتا ہے۔ جیا اینڈریوز کے ساتھ دوبارہ مل جاتی ہے اور اپنی گود لی ہوئی ماں کے ساتھ رہنے کا انتخاب کر کے اپنے خوف کو دور کرتی ہے۔ کانگ شیمو اور سوکو کے ساتھ ہولو ارتھ پر واپس آتا ہے، جہاں وہ بندر قبیلے کا نیا لیڈر بن جاتا ہے۔